हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर को स्टार्ट करने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखा है, व्हेन अ पार्टनर रिटायर्स फ्रॉम द फर्म द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स नीड टू टेक प्लेस। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का मतलब है कि ओल्ड पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर रिटायर हो जाता है और उसके लिए हमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है। तो वो यहाँ पे हम पढ़ते हैं। Point number 1, adjustment with respect to profit sharing ratio. Point number 2, adjustment with respect to goodwill. Point number 3, adjustment with respect to revaluation of asset and liabilities. Point number 4, adjustment with respect to reserves and surplus. Point number 5, adjustment with respect to capital. तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी एडजस्टमेंट है ये सारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में भी हमने किए थे, लेकिन इस चैप्टर में हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में नहीं पढ़ने वाले, गेनिंग रेशियो के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिटायरमेंट के टाइम में गेनिंग रेशियो होता है और एडमिशन के टाइम में सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट मैं आपको अभी समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये हमारा सबसे पहला एडजस्टमेंट होगा। तो इस एडजस्टमेंट का मतलब है कि जब भी एक एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है फर्म से, तो फॉलोइंग एडजस्टमेंट हमें पास करना होता है और इसमें जो शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर है वो टेक ओवर हो जाता है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में इन द रेशियो ऑफ देयर गेन, और इसी की वजह से हम इसको गेनिंग रेशियो बोलते हैं। सो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है, गेनिंग रेशियो is equal to new profit sharing ratio minus old profit sharing ratio। जब भी एक पार्टनर रिटायर करता है फर्म से तो उसका जो शेयर होता है वो जो पार्टनर्स कंटिन्यू करते हैं उस फर्म में, उन लोग में चला जाता है उनके प्रोपोर्शन ऑफ गेन के हिसाब से। तो मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं। एग्जांपल नंबर 1, A is to B is to C is equal to 3:2:1. C retires and A is to B is equal to 3:2. Calculate GR। जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को हम SR बोलते हैं, गेनिंग रेशियो को GR बोलते हैं। तो हमें इस समय कैलकुलेट करने बोला है गेनिंग रेशियो। हमें ओल्ड PSR मिला है और न्यू PSR मिला है, तो हम आराम से गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। और गेनिंग रेशियो हम जो पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हीं का निकालते हैं, जो रिटायर करता है उसका नहीं। सो A का गेनिंग रेशियो हो जाएगा न्यू PSR दैट इज 3/5 माइनस ओल्ड PSR दैट इज 3/6 विच इज इक्वल टू 3/30। B का हो जाएगा 2/5 minus 2/6 that is equal to 2/30. Therefore, gaining ratio is equal to 3:2. तो हम गेनिंग रेशियो निकाल लिए 3:2, और ये गेनिंग रेशियो होगा बिटवीन A:B। और यहां मैं आपको एक और चीज बता दूं, जैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो के टाइम पे अगर इंटरनल रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर सेम रहे, जैसे कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड PSR था 3:1 और उनका न्यू PSR भी 3:1 है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:1 हो जाता था। तो इस केस में, गेनिंग रेशियो के केस में भी, अगर इंटरनल रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूइंग पार्टनर्स सेम रहे आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, तो गेनिंग रेशियो हो जाता है इक्वल टू न्यू PSR। यहां आप देख सकते हैं ओल्ड PSR था 3:2, C रिटायर हो जाता है, उसके बाद इनका रेशियो था 3:2 न्यू PSR, और आप देख सकते हैं जो गेनिंग रेशियो निकला वो भी 3:2 है। तो यहां हम ये पॉइंट बोल सकते हैं कि गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू PSR इफ द इंटरनल रिलेशन between the partners
remain unchanged after retirement तो जब भी ऐसा केस होगा तो गेनिंग रेशियो हो जाएगा इक्वल टू न्यू पीएसआर और आपको ये सब वर्किंग करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब हम अपने दूसरे एडजस्टमेंट पे चलते हैं जो है विद रिस्पेक्ट टू गुडविल। एडजस्टमेंट विथ रिस्पेक्ट टू गुडविल। सो एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुडविल में जब एक पार्टनर रिटायर करता है फर्म से तो उसे कंपेंसेट करना पड़ता है उसके शेयर ऑफ गुडविल के लिए और वो कंपेंसेट करते हैं कंटिन्यूइंग पार्टनर्स उनके गेनिंग रेशियो में। तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूं जिससे आपको समझ आ जाएगा कि गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। A/B/C is equal to 5:3:2. C retires and A/B is equal to 3:2. Goodwill of the firm is equal to rupees 60,000. Pass the journal entry. हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है। गुडविल ऑफ द फर्म मिला है, A/B/C का ओल्ड पीएसआर और A/B का न्यू पीएसआर मिला है। आप यहाँ देख सकते हैं ओल्ड पीएसआर 5:3:2 है और न्यू पीएसआर 3:2 है। तो हम यहाँ वो मेथड नहीं कर सकते जहां पे गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू पीएसआर होता है। हमें यहाँ पे गेनिंग रेशियो निकालना होगा। तो चलिए सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालते हैं ए और बी का। सो ए का हो जाएगा न्यू पीएसआर इज 3/5 माइनस ओल्ड पीएसआर 5/10 दैट इज इक्वल टू 1/10। बी का हो जाएगा 2/5 न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर 3/10 दैट इज इक्वल टू 1/10। Therefore, gaining ratio between A/B is equal to 1:1। तो हमारा गेनिंग रेशियो निकलता है 1:1। अब हम निकालते हैं सी शेयर ऑफ गुडविल क्योंकि सी रिटायर कर रहा है और सी को गुडविल का शेयर मिलना चाहिए क्योंकि सी एक पार्टनर था उसी फर्म का और उसने भी उस फर्म में उतनी मेहनत की है गुडविल को क्रिएट करने के लिए। सो सी शेयर ऑफ गुडविल is equal to total goodwill of the firm that is 60,000 multiplied by his share that is 2/10. Therefore, C's share of goodwill is equal to rupees 12,000 और ये दोनों पार्टनर्स जो कंटिन्यू कर रहे हैं वो देंगे उनके गेनिंग रेशियो में that is equal to 1:1। सो ये होता है 6,000 A B ये दोनों देंगे C को शेयर ऑफ गुडविल उसका 6,000। तो इसका जर्नल एंट्री होता है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। मैं भी फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, सिर्फ नॉर्मली आपको जर्नल एंट्री बता रहा हूं कि क्या होता है रिटायरमेंट के केस में। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ए और बी दोनों को अपने कैपिटल से सी को उसका शेयर ऑफ गुडविल देना होता है और सी का जो कैपिटल है वो बढ़ जाता है उस गुडविल के अमाउंट से जो है 12,000। तो ए और बी दोनों के कैपिटल अकाउंट गिर जाते हैं 6,000 से दोनों के और सी का जो कैपिटल अकाउंट है वो बढ़ जाएगा 12,000 से। सो ये जर्नल एंट्री है सी को जो शेयर ऑफ गुडविल देना है। तो हमने अपना दूसरा एडजस्टमेंट जो विद रिस्पेक्ट टू गुडविल है उसके बारे में भी बात कर ली है और इसमें हमने नया जर्नल एंट्री सीखा है जो है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। सो हमने अभी तक एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया जिसमें हमने गेनिंग रेशियो के बारे में सीखा। सेकेंड में हमने सीखा एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू गुडविल और उसमें हमने नया जर्नल सीखा है। हमारा जो थर्ड एडजस्टमेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज।
फोर्थ एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिफ्थ एडजस्टमेंट विद रिस्पेक्ट टू कैपिटल। इन सब के बारे में बताने के लिए मैं आपको अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल्स करके बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके कि इन सब के एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं। इन सब के थोड़े बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स होते हैं लेकिन बहुत सिंपल होते हैं, तो इस बारे में आप चिंता मत करिएगा। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलता हूं। अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी इसमें डाउट हो कि किस तरह से गेनिंग रेशियो निकालते हैं, गुडविल करते हैं, उसका जर्नल कैसे होता है, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। तो अब हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।